वो चीखते हैं, इनको मिर्चें लगती है। हर चीज हॉस्पिटल भी बनाना है तो उसमें सारी राम को भूल जाओ, गुरुद्वारों को भूल जाओ, मस्जिद को भूल जाओ, सारे हॉस्पिटल ही बनाते रहो। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको किसी परमात्मा से कोई इनको लगाव नहीं है, सिर्फ इनको कुर्सी का चक्कर है। इनको बैग बने केजरीवाल को सिर्फ कुर्सी की चक्कर है या फिर कुछ जुड़ाव है, लगाव है उनका? और कुर्सी का चक्कर है उनका और कोई लगाव नहीं है। करो साथ में, खाली कुर्सी नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहा है जी, काम कुछ नहीं कर रहा है। इसको पूछो कितने साल इसने काम किया, कोई काम नहीं किया। अगर मेरे साथ चले, मैं अपना किराया लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे साथ राउंड कर ले। अगर केजरीवाल ने कोई पद लिया हो तो मुझे बता दे कौन सा पद उसके पास है। आपको हनुमान का नाम लेके अरे उसकी लेकिन मैंने क्या कहा था, मेरी नानी कह रही है बेटा मस्जिद तोड़ के राम एक मिनट ऐसे बोला। क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने अभी एक बात कहा केजरीवाल ने बहुत 2-3 साल पहले किया था। केजरीवाल जी ने अपने जीवन काल में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किया, इतना काम किया कि मोदी का नाम ही लेते रहे। मोदी हमें ये नहीं करने दे रहे, मोदी हमें वो काम नहीं करने दे रहे, और एलजी हमें ये नहीं करने दे रहे, एलजी हमें वो नहीं करने दे रहे। केवल एलजी और मोदी का नाम लेते लेते उन्होंने इतना काम कर दिया स्वयं के लिए कि 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। क्यों? जनता तो बोली होती है, कोसते रहोगे मोदी के अधिकार क्षेत्र में सब कुछ है, हमारे अधिकार क्षेत्र, भाई अधिकार क्षेत्र में तुम्हारे यहाँ पे मुख्यमंत्री क्यों बन गए? अभी इन्होंने कहा कि उनकी बहुत साल पहले उनकी नानी उनको बताई थी, इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी नानी बताई थी कि हमारे राम किसी मस्जिद को तोड़ के अपना घर नहीं बना देता। उनकी नानी ने नहीं बताया होगा, उन्होंने सपना देख लिया होगा। इसका जवाब मैं देता हूँ। क्या कहना चाहिए नानी की सपने वाली बात? सपने वाली बात ये होती है, और इन्होंने ये 20 साल तक 7 साल तक और उन्होंने काम किया, मुगलों ने राज किया, तो ये बाबर कहाँ से आया था ये इनकी नानी से पूछ लो। बाबर और औरंगजेब कहाँ से आए थे ये पूछ लो। इन्होंने क्या क्या हिंदुओं के ऊपर किया। अगर सिख पार्टी नहीं होती तो ये हिंदू धर्म जितने मोदी है, जितने ये केजरीवाल है, ये कांग्रेस के नेता, ये कभी पैदा नहीं होते। हाँ, राम मंदिर के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी जो शुरुआत में, उसमें सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। सबका साथ है, मैं ये किसी के भाई का नाम नहीं लेता हूँ, सभी भाइयों का साथ है। लेकिन इसमें जब इन्होंने वहाँ से जम्मू कश्मीर से पंडित आए थे उनका पटना में, उन्होंने पटना से बताया जाता है कि रावण बहुत बड़ा। पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने कहा, केजरीवाल की नानी ने कहा था कि राम जी सपने में आए तो उन्होंने बोला मैं किसी की मस्जिद तोड़ के अपना मंदिर नहीं बनवाने दूंगा। तो मैं आपसे कह दूं, ऐसे तो वो सीता हरण करके जो रावण ले गया था, अगर राम उस विचार को फॉलो कर लेते केजरीवाल की नानी के विचार को, तो रावण तो अभी भी जिंदा होता, लंकापति रावण अभी भी कह रहा होता। तो दुराचार के विरोध करने के लिए ही राम जी ने जन्म लिया था, और राम जी अपने अधिकार क्षेत्र की अपनी पत्नी को रावण से छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, बांदरों की सेना बनाई, हर कुछ प्रयत्न किया छुड़ाने के लिए। तो उनकी नानी के अनुसार तो राम को तो कुछ करने नहीं था, अपनी बीवी को समर्पित कर देना था रावण को। अब तो बीवी के साथ ही हो गए हैं सुंदरकांड में बात करने। तो केजरीवाल जी को अकल आनी चाहिए ना कि राम का नाम लेके क्यों राम को ही बदनाम कर रहे हो, क्यों खुद बदनाम हो रहे हो? राम का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। 10 साल तो राम था नहीं, अब राम कहाँ से आ गया उसके दिमाग में? 10 साल तक राम कहाँ था? राम नहीं आया, हनुमान है। अब इसको क्या है, राम है तो सही, लेकिन वो हनुमान के चरणों में चले गए। भक्त बन रहे हैं कौन? वही केजरीवाल। दिखावा है। अरे एक बात बताओ ने, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल तक आज भी मस्जिदों का जो है वही तो उसको दे रहे हैं तनख्वाह। हमारे पंडितों को एक तनख्वाह दी उसी मंदिर में की पुजारी को। मस्जिद में 25,000 क्यों नहीं दे रहा? मौलवी 25,000 तनख्वाह। मौलवियों को इन्होंने दिया, ना सिख पार्टी को दे रहे, ना मंदिर में किसी को दिया जा रहा। दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली गवर्नमेंट की ये हेराफेरी है, और बिल्कुल 25,000-40,000 रुपए तनख्वाह देते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करने के बाद क्या निर्णय लेंगे वो पंडितों के लिए भी कुछ? क्या पंडितों के लिए भी लेंगे? अरे उसको चाहिए वोट, ऐसा वोट नहीं मिलते हैं। एक बार राम मंदिर के अंदर इतने लोगों के शहीद हुए जब राम मंदिर बना, अब ये सब लोगों को वोट जा रहा है। अब ये कह रहा है कि मैं सुंदरकांड का बकवास कर लूंगा, मुझे वोट दे देगा कोई, अब वोट नहीं मिलता उसको। अभी आपने बाबर की चर्चा की, बाबर के बारे में बताया कि रावण एक प्रकांड विद्वान था, एक पंडित था, उसके बावजूद भी आज सदियों से वर्षों से जो है उसका दहन किया जाता है, उसका पुतला का दहन किया जाता है। जब रावण एक प्रकांड विद्वान था लेकिन उसके कुकर्मों की वजह से उसका दहन किया जाता है, तो यहाँ पे बाबर क्या हर जगह बाबर के नाम से रोड क्यों है, सड़कें क्यों है? एक बात बताओ,
बाबर के नाम से जो है ना, अब ये नामकरण हो रहे हैं। जब प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद। अब क्या हो गया? हाँ, और बिना बाजार था उसका नाम क्या हो गया? मीरा बाजार। तो अब ये नामकरण चेंज हो रहे हैं, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का ये जो नया हथकंडा उन्होंने जो पूजा पाठ का जो चला है, उसको कैसे देखते हैं आप? कैसे क्या देखते हैं वो भाई? इसका बात बताओ ने, जब पब्लिक भी समझदार है कि 10 साल तक तो राम था ही नहीं, सब वही वो क्या बोल रहा था कि वही हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। हाँ, अब वो मंदिर का उसको अनुमान दिया जा रहा है, सुंदरकांड दिया जा रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 4 बार समन भेजा, कोई स्वास्थ्य का हवाला देकर, कभी नहीं होने का हवाला देकर। ये तो ऐसा है ना। अब मान लो 2013 में वो क्या कह रहा था, इतनी बड़ी रिश्ते तो घूमता था कि इसको मैं जेल में डालूंगा, ये चोर है, ये चोर है, सारे चोर थे। आज उसी के पेड़ पड़ गया कि तुम्हारा भाई मैं भी हूँ। अरे हाँ, आज उसका भाई है, बताओ ने कांग्रेस का पेड़ में पड़ा कि नहीं पड़ा? वही कांग्रेस की नीचे को घूम रहा था, ये सारा जेल में जाएंगे। तो भाई आज उसी पेड़ में पड़ रहा है कि तुमसे बढ़कर मैं चोर हूँ, अपन सब एक बन जावे। बीजेपी की आस्था, राम को अपना आस्था माननी है, शुरू से ही मानी है, वर्षों से मानी है। बीजेपी पे सवाल उठ रहा है कि ये जो है राम भक्त है, राम के नाम पे वोट ले रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। आज उन्हें क्यों सुंदरकांड की जरूरत पड़ी? बताओ, वो ये कह रहे हैं विपक्ष के राजनीति से राम हटाओ, वो ये कह रहे हैं विपक्ष वाले। बीजेपी वाले मोदी ये कह रहे हैं राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाओ, चोरों को हटाओ। और पब्लिक को से करना है कि राम चाहिए कि चोर चाहिए, वो तो कह रहे हैं। मोदी भी कह रहा है कि राजनीति से चोरों को हटाओ, हटना चाहिए। ना तो राम को हटाओ, ना रहीम को हटाओ, सबको साथ में रहने दो। मनुवादियों को हटाओ, मनुवादियों को। आप कहना क्या चाहते हैं? मनुवाद है कौन? मनुवाद ये है, मनुवाद ये है। कौन है मनुवाद? हम मनुवाद में मनुवाद ये है कि जो सीता जी थी, है जी, वाल्मीकि जी ने उनको शरण, वाल्मीकि जी की शरण में रही करा रही, उन्होंने भाई साहब यही तो मनुवाद का खात्मा कर नहीं तो बता दिया। वाल्मीकि जी के शरण में नहीं तो मनुवाद का खात्मा हमसे छुआछूत करते हैं। ये मनुवाद अब हम ये दिखावा कैसे खड़े? ये दिखावा दिखावा नहीं कर रहे, आपने माइक लगाया, इनकी जात पूछ के माइक लगाया, आदिवासी है, हमारे नाम तक नहीं पूछा। आपने खुद बोला हम सुनिए, कहेंगे मैं चमारू ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे मनुवादी परेशान तो कहेंगे हमारा अपमान मनुवाद की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मनुवाद की परिभाषा ये जातियों में बांटना और सनातन धर्म को खत्म करना। सनातन धर्म खत्म कर रहे हैं जाति। आप अपना नाम क्या लिखते हैं? नाम क्या लिखते हैं? रामचंद्र वाल्मीकि लिखते हैं। आप वहाँ पे हिंदू क्यों नहीं लिखते? हिंदू क्यों नहीं लिखते? आपने खुद उस चीज को स्वीकारा है ना, स्वीकारा आपने है ना। सरकारी लाभ लेने के लिए, अरे सरकारी लाभ लेने के लिए अपने आप को वाल्मीकि कहेंगे और समाज में आगे कहेंगे कि हमें वाल्मीकि कह रहे हैं लोग। ये वाल्मीकि चलो ठीक है, सरकार से लाभ उठाने के लिए खुद नीचे गिरे हुए हैं। गुरु नानक जी का ये आरक्षण छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आरक्षण छोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ। हम आरक्षण लेते ही नहीं है, मैं लेता ही नहीं हूँ। इनने नहीं लिया, कौन नहीं ले रहा? आज 100 से भी ऊपर जाके दलित लोगों के IPS IAS सबसे ज्यादा आरक्षण
किसको मिल रहा है? इन्हीं लोगों को मिल रहा है। लेकिन कभी सौरों ने विरोध किया नहीं किया, लेकिन आज भी ये कहते हैं कि हमें नीचे दिखाया जा रहा है। भाई आपको IAS बनाया जा रहा है, राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है, विधायक बनाया जा रहा है, सांसद बनाया जा रहा है, क्या करें? हमें नीचे बनाया जा रहा है, आपको तो ऊपर उठाया जा रहा है। बताओ कौन सा राष्ट्रपति है जो बोले तो आजादी का मैं जाऊंगा उसके चरण छूऊंगा नहीं छूऊंगा, IAS सेक्टर में मिलूंगा तो उसको पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। आजकल कुर्सी की महत्वता है, कुर्सी पे बैठा आदमी चाहे दलित हो, कौन सी मनुवाद की बात कर रही है? उन्होंने साफ कर दिया कि आज जातिवाद तो है ही नहीं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, सरदारों को छोड़ के आरक्षण है, पता चल जाएगा। जातिवाद करते हैं, ये जो झूठ बोलते हैं, झूठ 2% लोग बैठे हैं, फोन पर बैठा हुआ है, फोन बैठे हुआ है, सबको बता रहे राष्ट्रपति बनाए तो 10 राष्ट्रपति हो गए, एक देश में 10 राष्ट्रपति अभी आगे आगे पता चलेगा, निकलेगा लोगों को। कितने होते हैं? वो कह रहा पता चलेगा। अरे देश का प्रधानमंत्री कौन है? अरे राष्ट्रपति का नाम तो बता दो। बता दो राष्ट्रपति के नाम। राष्ट्रपति को बैठाने से क्या हो जाएगा? ये किसी का सामान्य ज्ञान इनको पता नहीं है, हमें कलेक्टर बना दो। जनरल नॉलेज टेस्ट ले रहा है। बता दो राष्ट्रपति का नाम बता दो। बात करने वाला है द्रौपदी मुर्मू। तो वो क्या है? द्रौपदी मुर्मू क्या है? स्टाम्प है, वो खिलाफ तो कोई चोरी होती है, वो स्टाम्प और कुछ नहीं है। मैं नहीं बनाऊंगा। युवा है ना आप? सनातन धर्म में कितना आस्था है आपका? सनातन धर्म में आस्था है आपकी? बिल्कुल है भाई, ठाकुर है भाई। अभी केजरीवाल ठाकुर मत करो, जाति बातों कोई होने काम का नहीं है। प्रमाण जो ठाकुर है भैया। सब एक है, सब आपसी है, सब सनातनी है।